What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV। तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट कैनेडियन वेदर। वैसे तो कनाडा का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि भाई वहाँ पर हमेशा ही ठंड रहती है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे सीजन्स हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस रीजन में। काफ़ी डायनामिक है यहाँ का वेदर। बाय द वे ये वीडियो है जी मेरी कनाडा 2024 सीरीज़ का एक पार्ट, जिसमें मैं शेयर करने जा रहा हूँ जी कनाडा से रिलेटेड सारी अच्छी और बुरी चीज़ें। तो अगर तो आप कनाडा आ रहे हो एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ PR, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके, ताकि ये सारी वीडियो सीरीज़ के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें एंड आपको मिले जी बेस्ट एंड एंगेजिंग कंटेंट। बेसिकली आई वांटेड टू क्रिएट अ कैनेडियन गाइड फॉर न्यू कमर्स। ठंड के अलावा भी यहाँ पर हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो अगर तो आप यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हो, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, अगर हम कैनेडियन वेदर की बात करें और इंडिया से आ रहे हो, तो आपके लिए तो ये बहुत ही एडवेंचरस जर्नी होने वाली है, क्योंकि इंडिया में हम सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल वेदर्स के साथ वाकिफ़ हैं। यहाँ पर तो भाई आर्कटिक लेवल का टेम्परेचर हो जाते हैं, तुम रोगे तो आंखों में से बर्फ़ निकलेगी। नहीं चलो ये तो मजाक कर रहा हूँ, बट इतना नहीं है। बट यहाँ पर काफ़ी फ़र्क है यार, हर तरीके की। यहाँ गर्मी अलग है, यहाँ की ठंड अलग है, यहाँ पर अगर स्नो स्टॉर्म आते हैं तो वो अलग है, डिपेंड करता है आप किस रीजन में है। ठीक है जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक कोस्ट के बारे में, या फिर मैं बोलूँ इंडियन मॉनसून वेदर के बारे में। अगर तो आपको माइनस टेम्परेचर्स नहीं चाहिए, एक्सट्रीम ठंड नहीं चाहिए, तो आपका आंसर है जी ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर चले जाओ। या पैसिफिक कोस्ट पे और भी बहुत सारे शहर है, देख लो कौन से, बट पॉपुलर वैंकूवर है। देखिए वहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 2023 में अराउंड 165 डेज बारिश ही हुई है। तो मोस्टली वहाँ पर बारिश होती रहती है। अगर मैं गर्मी की बात करूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। जिसका मतलब ये है कि आपको अगर ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद या ज़्यादा ठंड नहीं पसंद, तो वैंकूवर इज़ योर आंसर। अम्ब्रेला वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, गॉगल्स लगाओ, घूमते रहो। एकदम चिल माहौल है, जैसे इंडिया में मानसून का माहौल होता है ना जब आप किसी बहुत ही शानदार जगह पे जाते हो। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कनाडा में सबसे ज़्यादा हाई है। और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि वहाँ पर वेदर ऐसा है कि हर कोई वहीं पे रहना चाहता है। लेकिन अगर आपके लिए वेदर प्रायोरिटी है और थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हैं, तो वैंकूवर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट जो रीजन आ जाता है जी वो है जी द प्रेरीज। अब इसमें मैं बोल सकता हूँ इंडिया के साथ अगर कंपेयर करूँगा तो दिल्ली की गर्मी को साइबेरिया की ठंड के साथ मिक्स कर दोगे ना, तो अल्बर्टा और सस्कैचुअन पैदा हो जाएंगे। जो रीजन जिसमें आते हैं वो है जी अल्बर्टा और सस्कैचुअन। यहाँ पर ठंड बड़े एक्सट्रीम लेवल की होती है, यहाँ पर गर्मी भी बड़ी एक्सट्रीम लेवल की होती है। हाँ, जब एक्सट्रीम ठंड हो तो सन वहाँ पर आपको काफ़ी विजिबल होगा, लेकिन उस सन की जो हीट है ना वो आपके तक नहीं पहुँचेगी। नेचुरल ब्यूटी में ये जगह बहुत अच्छी है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें इन दोनों रीजन्स को मैं काफ़ी टॉप के ऊपर रखता हूँ, लेकिन वेदर के मामले में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो अगर तो ठंड से ज़्यादा प्यार नहीं है तो 2 बार सोच लेना, बट ओवरऑल इट्स गुड। हाँ, हमेशा आपको यहाँ पर जैकेट, ग्लव्स, कुछ ना कुछ चाहिए होगा पूरा साल। हाँ, गर्मियों में थोड़ा बहुत यू कैन हैव फन, बट ओवरऑल काफ़ी एक्सट्रीम वेदर्स है। अगला जो रीज़न है जहाँ पर दुनिया के सारे सीजन्स आपको मिल जाएंगे वो है जी सेंट्रल कनाडा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओंटारियो एंड क्यूबेक। ये दोनों ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग भी रहते हैं, और यहाँ पर आपको सारे सीजन्स मिलेंगे। गर्मियाँ मिलेंगी तो वो बड़ी ख़तरनाक मिलेंगी, ठंड होगी तो वो भी बड़ी ख़तरनाक होगी, फॉल का सीज़न आएगा तो हवाएं बड़ी ज़बरदस्त होंगी, सनी डे होगा तो आराम से बाहर जाकर आप बीच के ऊपर मस्तियाँ मार सकते हैं, नाइग्रा फॉल्स जा सकते हैं, मॉन्ट्रियल में तो क्यूबेक सिटी जा सकते हैं। ठंड है तो विंटर वंडरलैंड एक्सपीरियंस आपके हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको एक टाइम पर लगेगा कि आप एक सेट के ऊपर आ गए हो। फॉल के अंदर लीव्स की जो ब्यूटी है वो अलग है। अगर तो आपको सारे सीजन एंजॉय करने हैं तो ओंटारियो एंड क्यूबेक कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यू विल एंजॉय ऑल वेदर्स। क्रिकेट खेलना है, मस्ती मारने जाना है, हाइकिंग करनी है, सारे एडवेंचर्स करने हैं, एक्टिविटीज़ करनी है, हर चीज़ का यहाँ पर आपको वेदर मिल जाएगा। मॉन्ट्रियल में तो ठंड में जी सारी लेक्स फ्रीज हो जाती हैं, वो स्केटिंग रिंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, लोग स्केटिंग करनी शुरू हो जाते हैं। मैं भी करने गया था, टांग टूट गई थी मेरी, फिर दोबारा नहीं मैंने की। हाइकिंग करने गया था तो उलट गया था। तो एडवेंचर करने की मैंने काफ़ी कोशिश करी, मेरे से हुआ नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ओवरऑल दीज 2 प्रोविंसेस आर बेस्ट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज एंड फन इन टर्म्स ऑफ सीजन्स। नेक्स्ट जो रीजन आ जाता है जी वो है जी अटलांटिक प्रोविंसेस, और आई वुड से ईस्टर्न कनाडा। यहाँ पर आ जाता है जी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया। ओशन है जी बिल्कुल साथ में, तो वो सारा टेम्परेचर है जी वो मॉडरेट करता है। यहाँ पर हर चीज़ मोस्टली माइल्ड रहती है। तो अगर इंडिया में अगर मैं टेम्परेचर के साथ इसे कंपेयर करूँगा, आई कैन से चेन्नई का जैसे वेदर होता है, तो माइल्ड वेदर रहता है, बीच वगैरह है, वहाँ पे लोग चिल मारते हैं, प्रॉन्स खाते हैं, क्रैब्स खाते हैं। ठंड में भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है,
काफ़ी बैलेंस सा माहौल रहता है, तो अगर तो आपको कुछ बैलेंस सी लाइफ चाहिए तो ईस्ट कोस्ट कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट एंड द फाइनल रीजन ऑफ कनाडा इज़ द नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं जी नॉर्दर्न टेरिटरीज। बेसिकली अब ये ऐसा जोन है जहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं। यहाँ के जो टेम्परेचर्स हैं वो आर्कटिक लेवल के हो जाते हैं कई बार, इट्स नॉट इनहेबिटेबल, वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जोन जो है बेसिकली एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए ही है। यहाँ फिर इट कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ इंडिजीनियस गवर्नेंस। तो यहाँ पर कम लोग हैं, कम एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ इतना, मतलब वहाँ पर ये चीज़ें हैं नहीं कि लोग वहाँ पर स्पेशली कहीं जाएं। तो मोस्टली लोग नीचे वाले जो 7-8 प्रोविंस मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, जो रीजन्स करे हैं, उन्हीं में ही आते हैं। ऊपर वाले प्रोविंस मोर ऑफ रिसर्च वाले हैं, तो लैंड बहुत ज़्यादा है कनाडा के पास। तो नॉर्दर्न वाला जो लैंड है दैट इज़ द मोस्ट इनहेबिटेबल लैंड आई वुड से। तो इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स कवर नहीं करते हैं। हाँ, बस ये है कि वहाँ पर एक्सट्रीम वाली ठंड है, तो एडवेंचर जिसको करना है, जैसे माउंट एवरेस्ट वाले माहौल है, वो है वहाँ पे। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी डिटेल्स ऑफ ऑल द रीजन्स विद देयर क्लाइमेट डिटेल्स। देखिए सीधी बात, अगर कैनेडियन एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है ना, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आपके पास अच्छे वार्म कपड़े होने चाहिए, जूते होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पर तो चिल मारो, निकले चप्पलें पहन के लोग घूमते हैं। अगर मॉन्ट्रियल आ रहे हो तो आपको भारी भारी जैकेटें पहननी पड़ेंगी, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल चॉइसेस, द अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट, और एडमिशन आपको कहाँ मिलती है, वो सारे फैक्टर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसके बाद आप अपना डिसीजन बना लेना। कहीं भी जाना, अडेप्ट करना यहाँ पर इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। अभी आज मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर रहा था, 2 था यहाँ पे, 2, तो फ्रेश काफ़ी है। 5 साल ज़िंदगी आपकी वैसे ही बढ़ जाएगी, आप किसी भी रीजन में चले जाओ। हाँ, नॉर्थ में जाओगे तो पता नहीं, वहाँ पर तो इट्स वे डिफरेंट, बट ओवरऑल अगर हम बात करें कनाडा मूव करके अडेप्ट करने की, आई थिंक यू हैव अ गुड चांस, और काफ़ी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू Canada, do it. And by the way, if you are planning to come to Canada and looking for immigration services, you can fill the form in the description. Parul TV has partnered with immigration consultancies and we are providing full services to migrate you to Canada in terms of student life, या फिर अगर PR लेके आनी है, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जाके फॉर्म भर दो। इस सीरीज़ में मैं आगे जाके और भी बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अगेन कर लो जी, इंस्टाग्राम ID है @connectparul। कमेंट करके बताओ जी कैसी लगी ये वीडियो, आगे कौन सा टॉपिक कवर करूं, या फिर अगर आपके हैं कोई भी क्वेश्चंस, जस्ट गो एंड कमेंट। बाकी मेरी सारी सर्विसेज के लिए यू कैन गो टू माय वेबसाइट www.parul.tv। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट अनदर टॉपिक रिलेटेड टू कैनेडियन लाइफ। सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन कीप वॉचिंग Parul TV।